नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो क्या, विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं अभी कोरोना काल से बाहर निकल ही रही थी कि साहब रशिया यूक्रेन का तनाव शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई और साफ फिर आप स्थिति जो अब देख रहे हो वो इन्हीं का ही नतीजा है। यानी कोरोना काल के बाद रशिया यूक्रेन वार आज की अर्थव्यवस्था जो हो रही है, जिस प्रकार अर्थव्यवस्था डामाडोल है, वो सब इन्हीं दोनों के कारण है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर आगे आने वाले भविष्य में इस कारण यानी रशिया यूक्रेन के कारण क्या स्थिति हो सकती है और हमें किस तरह तैयार रहना है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश अभी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, कैश इन हैंड रखना है अपने पास। आपने आज भी देखा होगा कि बाजार 16,000 से फिर वापस 15,000 की तरफ आ गया, यानी 15,750 के आसपास बंद हो गया। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकती है। अब ये इन्फ्लेशन ऊपर क्यों जा सकती है? इन्फ्लेशन ऊपर इसलिए जा सकती है दोस्तों, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन ऊपर इसलिए जा सकती है कि साहब आपको याद ही होगा कि कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन है वो डिस्टरबेंस थी। भाई कोरोना के कारण सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सप्लाई चेन क्या था? डिस्टरबेंस थी। धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था खुली, डिमांड बढ़ी, तो साहब सप्लाई चेन भी थोड़ी सी अपनी पटरी पर आने लगी थी। लेकिन फिर साहब रशिया यूक्रेन की समस्या सर पर खड़ी हो गई। धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी गाड़ी। कोरोना काल के कारण जो सप्लाई चेन की डिस्टरबेंस हुई थी वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन रशिया यूक्रेन के कारण फिर स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से सप्लाई चेन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई और जो सामान जहां जाना था वो वहां नहीं पहुंच पाया, शॉर्टेज हो गई। डिमांड जू की तू थी। कोरोना के कारण क्या था? डिमांड जबरदस्त थी, वो डिमांड फुलफिल हो नहीं पाई थी कि रशिया यूक्रेन का मैटर आ गया। फिर सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हो गई। अब पीछे से अगर डिमांड जबरदस्त हो और आगे सप्लाई ना मिल पाए तो क्या हुआ? रेट हाइक होंगे। इसी कारण दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ी और विश्व के तमाम देश साहब इस इन्फ्लेशन के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गए होंगे। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। श्रीलंका, नेपाल, जो छोटे छोटे देश थे, अभी तो हालात छोटे छोटे देशों पे हो रहा है। जो हालात खराब हो रहे हैं वो छोटे छोटे देश पे, अभी तो बड़े देशों पे संकट आया ही नहीं है साहब। अभी तो मेरे भाई बड़े देशों पे संकट आया नहीं है, अब संकट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इस सप्लाई चेन के कारण पहले कोरोना काल, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वार, ये जो सप्लाई चेन था ये डिस्टर्बेंस हुआ और इसीलिए साहब हमारा इन्फ्लेशन ऊपर गया। अभी तक ये समस्या छोटे देशों तक सीमित थी। छोटे देश जो जैसे श्रीलंका की मैं एग्जांपल आपको बताऊं, वो टूरिज्म पे आधारित था। उसकी अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पे साहब केंद्रित थी। वहां पैसा जो आता था टूरिस्ट से मैक्सिमम आता था। अब कोरोना के बाद जब टूरिस्ट गए नहीं तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पहले से ही डामाडोल थी और उसके बाद फिर साहब रशिया यूक्रेन के कारण और स्थिति उत्पन्न विकट हो गई। वहां तेल का क्राइसिस शुरू हो चुका था। तो अभी तो हालात छोटे देशों तक हैं। अब आगे जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो अंदेशा जता रहे हैं कि यह समस्या अब बड़ी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत करेगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि रशिया यूक्रेन के कारण तेल के दाम तो बढ़ेंगे, ये तो स्वाभाविक है और वो बढ़ ही रहे हैं। तेल के दाम तो बढ़ेंगे और जिस कारण इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। साहब गैस
इसमें एक प्रमुख मुद्दा निभाएगा। जी हां दोस्तों, गैस। आपको पता ही है कि यूरोप ज्यादातर गैस के लिए रशिया पर निर्भर है। जो गैस होती है ना, अब यूरोप में आप जानते हैं सर्दी पड़ती है, वहां मैक्सिमम गैस का यूज होता है। वहां गर्म रखने के लिए कारखानों में गैस का उपयोग ज्यादा होता है वहां, और वो गैस रशिया से आती है। अब रशिया यूक्रेन में चल रहा है साहब डिस्टर्बेंस। यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिए हैं किस पर? रशिया पर। अब ऐसे में रशिया चुप बैठने वाला तो है नहीं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रूड ऑयल को लेकर। वो क्या करेगा? वो गैस की कटौती करना शुरू कर देगा, क्योंकि माली हालत अभी भी रशिया की सही है साहब, क्योंकि उसने चाइना को, इंडिया को तेल दबा के दे दिया है। दबा के तेल दे रहा है डिस्काउंट रेट पे, उसका तो माल बिक रहा है। उसकी तो अभी भी आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। अगर वो गैस कम कर भी देता है ना यूरोप की, तब भी वो अपना आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। और यदि वो गैस कम कर देगा तो हालात यूरोप के क्या होंगे, मैं आपको आज बता देता हूं कि जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्था साहब चौपट हो सकती है। एक लेख मैं आज पढ़ रहा था और उसकी पूरी डिटेल न्यूज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई है, आप जाके देख लीजिए। जितने भी उद्योग धंधे हैं जर्मनी के जो गैस आधारित हैं, ज्यादातर सीसा हो, एल्युमिनियम हो, बहुत सारे उद्योग धंधे, वो सब साहब बंद होने के कगार पे आ सकते हैं अगर रशिया ने गैस सप्लाई वहां कटौती कर दी या रोक दी। और इस कारण वहां पर नौकरी की समस्या हो जाएगी, बहुत से लोगों की छटनी शुरू हो जाएगी, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ऑलरेडी टॉप पे है। तो आप समझिए कि साहब हालात क्या होंगे। ये चिंता का विषय है। अगर जल्दी से समाधान नहीं निकला रशिया यूक्रेन का और यूरोप साहब प्रतिबंध थोपता रहा रशिया पे, तो ये समस्या और गहरा जाएगी। और इस समस्या के कारण विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हो सकती हैं। यूरोप भी, बड़े बड़े देश, अभी तो छोटे देश, फिर बड़े बड़े देशों का नंबर आएगा। तो ये एक कारण है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका कितना असर होगा। देखो दोस्तों, भारत पर जो असर होगा वो ज्यादा नहीं होगा। भारत पे जो दिक्कत परेशानी है वो क्रूड को लेकर है। इन्फ्लेशन हमारे यहां बढ़ती है तो क्रूड को लेकर बढ़ती है। क्रूड का इंतजाम हम, आप जानते हो कि रशिया से हम कर ही रहे हैं, डिस्काउंट रेट पे हम रशिया से क्रूड खरीद ही रहे हैं। तो क्रूड के कारण क्रूड की अवेलेबिलिटी तो हमारे पे ठीक ठाक सी होगी। अभी एक्साइज ड्यूटी लगाई थी सरकार ने, उस कारण से भी जो इंटरनल डिमांड है हमारी वो ठीक ठाक सी रहने वाली है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो बाहर भेज नहीं सकती एक्साइज ड्यूटी के कारण। वीडियो भी मैंने बनाया था, आप जाके देख लीजिए। तो क्रूड के कारण ही हमारे देश में डिस्टर्बेंस होगा। क्रूड हम लोगों ने साहब रशिया से लेना शुरू कर दिया है डिस्काउंट रेट पे, तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन यहां ऊपर जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी जब हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे, और ज्यादा मेरे भाई बदतर हो जाएंगे। नाटो मानेगा नहीं, अपने हथियार भेजता रहेगा, रशिया साहब उसका जवाब देता रहेगा, तनातनी का माहौल चलता रहेगा, गैस कट होती रहेगी, रशिया प्रोडक्शन को साफ कम कर सकता है क्रूड के। इसी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, समस्याएं अब शुरू होंगी अगर इस रशिया यूक्रेन का मसले का समाधान बहुत तेजी से नहीं निकाला गया। आप देख ही रहे होंगे कि ऊपर के लेवल पर स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार नहीं टिक पा रहे। क्यों नहीं टिक पा रहे? ये कारण ही यही है कि जो बाजार होता है वो भविष्य की अनुमान के अनुसार चलता है, जो भविष्य का अनुमान होता है। अब भविष्य में क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। भविष्य की चीजों को देखते हुए तो आज बाजार हमारा 16,000 पे नहीं टिक पाया। एफआईए लगातार माल बेच रहे हैं, भविष्य की चिंताएं तो हैं। भले ही हम लोग क्रूड के कारण डिस्टर्ब हों, लेकिन होंगे जरूर। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए, इन चीजों को थोड़ा जानिए, नए इन्वेस्टमेंट से रुकिए। मैंने आपको बता रखा है बाजार इसमें इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग का बाजार है। ऊपर के लेवल पर गया, हमने प्रॉफिट बुक करा, जो कॉलें हमारे पास थी। ऊपर से जब नीचे आएगा, हमने फिर पुटे ले ली साहब।
फिर लेके चले गए। जानते हैं कि बाजार ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक एफआई बिकवाली करने। बाजार बच रहा है सिर्फ डीआईएस की खरीदारी के कारण। आपको अभी कोई इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ चुनिंदा स्टॉक को रडार पे रखिए, उनको देखिए, जब उनमें अच्छी खासी गिरावट हो, निफ्टी का बॉटम हो। मैं बता दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से निफ्टी का बॉटम कहां बनेगा। रशिया यूक्रेन का मसला हल होता हुआ नजर आए तो जाके आप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करिए बाइंग। उसके लिए रखिए कैश इन हैंड अपने पास। जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो गिरावट में आप कुछ नहीं खरीद सकते। थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जल्दीबाजी नहीं कि सर आपने कहा था बाजार तो गिरा नहीं, ऐसा नहीं है। आज कैसे गिर गया? बाजार जब भी गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। जो सप्लाई चेन कोरोना के कारण डिस्टर्बेंस थी वो आगे भी और साफ दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। जो अभी तक छोटे देशों के लिए समस्याएं थी वो अब बड़े देशों की तरफ अगर अब मेरे ख्याल से आ सकती हैं। जैसे जर्मनी हो गया, यूरोप के कई देश इस इन्फ्लेशन के कारण दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसी कारण जो यूरोप के बाजार अगर ऊपर नहीं जाएंगे, अमेरिकी बाजार ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे भारतीय बाजारों का ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय बाजार अपने दम पर कुछ सस्टेन कर जाएं। बात रही इन्फ्लेशन की, तो क्रूड अगर जब तक इस रेट पर है 109, 110 या 100 के आसपास, तो अभी भी चिंता की बात नहीं है, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे। हाँ, अगर क्रूड के प्राइस ऊपर जाने लगे तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका भी विकल्प ढूंढा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल के रूप में। और रही बात रुपीस डेप्रिसिएट की, यानी कि हमारा जो रुपीस कमजोर हो रहा है तो उससे एक्सपोर्ट को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी कंपनियों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन किसी भी देश की मुद्रा अगर कमजोर होती है तो उसके लिए वो ठीक नहीं होता। अमूमन हमारे देश में नहीं, ये सभी देशों में यही दिक्कत परेशानी है। आज नहीं तो कल जब कोरोना के कारण, कोरोना कह रहा हूं, कोरोना भी, हाँ, कोरोना के कारण और रशिया यूक्रेन का मसला हल होगा तो डेफिनेटली हम लोग फिर से दोबारा तेज अर्थव्यवस्था वाले कहलाएंगे, तेज अर्थव्यवस्था बढ़ने वाले देश कहलाएंगे। और दोस्तों इसी आस पर हम थोड़ी थोड़ी स्टॉकों की बाइंग करेंगे। तो ये आज का एक वीडियो मैंने बनाया है कि आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर जल्दी से रशिया यूक्रेन का मसला हल नहीं होता। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।